Okay, let us see how we can do these practical problems in Excel using Z functions or Z test or D test. First, let us see this question. First, we will look into Z test and then D test. So we have the same question जहाँ पे लैपटॉप मैन्युफैक्चरर जो है वो क्लेम कर रहा है कि हमारी एवरेज बैटरी लाइफ जो है लैपटॉप की वो 10 आवर्स है. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी रीआइटरेट दिस कि यहाँ पे जब हम टी टेस्ट और जी टेस्ट लगाते हैं हम एवरेजेस को का कंपैरिजन करते हैं, राइट? ईदर विद सैंपल विद पॉपुलेशन, सैंपल वर्सेस सैंपल और प्री सैंपल वर्सेस पोस्ट सैंपल. ओके, नाउ मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है कि उसकी लैपटॉप्स की एवरेज बैटरी लाइफ 10 आवर्स है, लेकिन कुछ किसी को डाउट है, वो कह रहे हैं कि नहीं है. सो उन्होंने क्या किया, 49 लैपटॉप्स को एक्चुअली चेक किया. जब वो चेक किया तो उससे सैंपल मीन आया 9.5 आवर्स का. और हमें क्या करना है, वी आर गिवन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4 आवर्स. And since the population standard deviation is given and the population sample size is more than 30, so we will apply Z test. Okay, so we have to check this at significance level 0.05. So first step is, so we have to see whether there is an evidence to doubt the manufacturer claim that the average life of battery life of laptop is 10 hours, or we do not have evidence. So first step is we formulate the hypothesis. और hypothesis क्या होता है, जो claim होता है, जो normal status quo या by default है, वो हम null hypothesis कहते हैं. So null hypothesis is कि average battery life is 10 hours. Mu is 10 hours as claimed by the manufacturer. Alternate hypothesis क्या कहते हैं? Alternate hypothesis तब आता है when there is some doubt. और जब डाउट होता है तो फिर एक्चुअली टेस्ट करके उसको देखते हैं. ठीक है, सो टेस्ट करके देखा तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करा कि बैटरी लाइफ 10 आवर्स नहीं है, इज नॉट 10 आवर्स, इट मे बी मोर और लेस. तो अगर मे बी मोर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है. सो दिस इज अ टू टेल टेस्ट, राइट? बट अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, बैटरी लाइफ जो है वो 10 आवर्स से कम है, तो वो वन टेल हो जाता, लेफ्ट टेल टेस्ट. अगर हम कहते हैं कि नहीं, 10 आवर्स से ज़्यादा है, जो मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है वो नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो वो वन टेल हो जाता राइट हैंड. बट सिंस नाउ इट कैन बी मोर और लेस, दोनों हो सकती हैं, तो इट इज़ टू टेल टेस्ट. ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज वी वॉन्ट Z critical value and we want Z calculated value. Z critical value हमें किस पे देखनी है? At अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल कितना है हमारा? 0.05% पे. Okay, if this is 5%, then our confidence interval is 95%. और Z calculated value हमें फॉर्मूला पता है कैसे करते हैं. Okay, now हम जैसे टेबल से देखते थे, एक्सेल में हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है विच इज नॉर्म एस इनवर्स, स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल इनवर्स फंक्शन. सो इट गिव्स अस द डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, द वैल्यू ऑफ जी वैल्यू. सो हमें किस प्रोबेबिलिटी की चाहिए? लेट मी शो यू हाउ डू वी सी, और वी कैन जस्ट सिंपली से 100% टोटल इज 1 और 100% प्रोबेबिलिटी, उसमें से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 95% है, तो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल बचा 5%. और अगर टू टेल टेस्ट है तो वो 5% भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. वन साइड इट
is 2.5, another side it is 2.5%. So either we can directly write 2.5% or we can write 1 minus 97.5%. So if I write 0.02, let me first write 1 minus 0.975. हमें पता है क्या होती है क्रिटिकल वैल्यू 95% confidence interval पे 1.96. So we can calculate from this also. Now Z value, or if I write equals to norm S inverse, I can directly write 0.025. Right? Is 9.6. So how do we calculate it? Let's see quickly. हमने ये 2.5% या 97.5% कैसे डाला? We know that this is a normal curve. अगर ये 95% हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल 5% है, और वो 5% अगर टू टेल टेस्ट है तो इन टू टेल टेस्ट यहाँ पे भी 2.5% हो जाता है और यहाँ पे भी 2.5% हो जाता है. सो यहाँ पे हमारी प्लस 1.96 आती है और इस साइड पे हमारी माइनस 1.96 आती है वैल्यू. राइट? सो हमने वो कैलकुलेट करी है. ओके, नाउ सेकेंड इज वी वांट जी कैलकुलेटेड वैल्यू. जी स्कोर हम कैसे निकालते हैं? जी टेस्ट, जी एक्स बार विच इज sample mean, mu which is population mean, this is population standard deviation, under root n which is the size of the sample. Okay, let us calculate this value. Okay, let me calculate numerator first. Numerator is x bar minus mu. X bar is 9.5 sample mean minus 10 is our 10 was our population mean. Now denominator is nothing but the standard error. Standard deviation is 1.4. Let me put equals to first. 1.4 divided by square root of 49. So I'm just writing under root of 49 is our sample size. So it is 0.2. So Z value is equals to numerator divided by denominator. Now the Z value is coming out to be minus 2.5. Okay. So here, let me draw the conclusion. This is plus 1.96. Sorry, this is minus 1.96. This is plus 1.96. Minus 2.5 falls here in this rejection area. Right. So what conclusion can we draw? That since our Z value is less than critical value. How do I'm saying? 2.5, sorry, minus 2.5 is less than minus 1.96. So what we do, since it is falling in the rejection area, so we say we reject the null hypothesis. Right? और null hypothesis को reject करना मतलब
कि जो क्लेम है मैन्युफैक्चरर का कि एवरेज बैटरी लाइफ 10 आवर्स है इज रॉन्ग. And since it is falling on the negative side of this curve, that means the average battery life from the sample mean came out to be less than 10 hours. So we have sufficient proof to reject the null hypothesis, and we say that the average battery life is not 10 hours. Clear? Let us go to the next question. Okay. Our next question is the average height of all the residents in a city is 168 cm. This is again the same question which we solved. यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है कि एवरेज हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर है. ठीक है, बट डॉक्टर को डाउट है कि नहीं, इट इज डिफरेंट. सो डॉक्टर इज सेइंग इट इज नॉट 168. सो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बन गया? Not equal to 168. Now, different means it can be lower, it can be higher. So again, it is a two-tailed test. So doctor believes the mean is different. So it is two-tailed test. Again, let's see. Z critical value. अच्छा, अब हमें ये तो पता है कि 95% लेवल पे 1.96 होती है. Let us check at 99% confidence interval. Okay, now we know the formula NO norm S inverse. Now अब हम क्या probability, हमारा significance level जो है वो कितना होगा? Since it's a two-tailed test, हमें एक साइड का देखना है. Complete is 100%. If confidence level is 99%, हमारा significance level हो गया 1%. और वो 1% भी जब two-tailed test है तो वो divide हो जाएगा हाफ ऑफ में. सो एक जगह पे बचा 0.5% और दूसरी जगह पे भी बचा 0.5%. 0.5% is 0.005. इट इज नॉट 0.05. 0.05 5% होता है. 0.005. ठीक है, क्योंकि 1 का हाफ है ये. ओके, नाउ एट दिस critical level our z value is 2.57. Okay, now, or we can say alternatively norm is 1 minus, अगर 0.5 पॉइंट 0.005 हटा दें तो ये हमारा बचेगा 0.995. 99.5%, 100 में से 99.5% माइनस कर रहे, so we are getting the same answer. Okay, let us check once this value in the Z table also. I just opened it. We can simply write on Google Z table. We can look anywhere. एक होता है हमारा नेगेटिव वैल्यूज जो हमें माइनस वाली साइड दिखाता है, लेफ्ट हैंड साइड. एक होता है पॉजिटिव. दोनों सेम ही होते हैं, रेप्लिकेशन होता है माइनस और प्लस के. ओके, नाउ अगर आपको याद हो पिछला वाला जो था हमारा वो 1.96 था, and 1.96 was at 95% confidence interval. So 1.9, this value at 0.6. So this was 1.96. ये हमारा किस पे था? जब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल था 95%. देखो, अगर 95% था, सिग्निफिकेंस लेवल बचा 5%. और उस 5% को भी अगर टू टेल टेस्ट है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2.5 और 2.5. सो अगर 2.5 हो गया, इफ दिस इज 2.5 एरिया,
ये 97.5 होगा. सो 97.5 मतलब 0.9750. 0.9750 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू क्या है? 1.96. See, there are two methods of seeing this. One is either we have the probability or we have the z value. These all values are probabilities. These are z values. हमने दो तरह से टेस्ट किया था. One was we had probability. Probability क्या थी? ये acceptance region है 95%. 95% is what? Probability of accepting. 2.5% probability है, ये भी probability है. So हमारे पास जब probability है तो हम z values निकाल सकते हैं. Inverse method, जब p value से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास z वैल्यू होती है, z स्कोर होता है उस केस में. और अगर z स्कोर है, अगर मेरे पास ये 1.96 है, इस केस में मेरे पास 97.5 था, 0.9750. सो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग z वैल्यू निकाल ली. अगर मेरे पास z वैल्यू है 1.96 तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ. सो दिस इज द difference. Okay, right now we were doing at 90. We were doing at 99%. So 99% अगर confidence interval है, so 1% हमारा significance level है. Significance level two tail है तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा. 0.05 है, 0.05, 0.005 है, 0.005 है. So अगर हम if we look at this, let me, oh, was it Excel? So we were at 99%. We were looking at this value. हमने यहाँ से माइनस किया था. 0.005 कह दूं मैं, या इसको 99.5% कह दूं, वन एंड द सेम थिंग. या इस वैल्यू से देख लेते हैं. 2.57, 2.5, 2.5 is here और 7 जो है वो ये रहा. Can you see it is 99.49. It is almost 99.5. So this is how we calculate z value. Now we want z calculated value, z score. z score कैसे देंगे? न्यूमरेटर कैसे निकालते हैं? x bar, which is 169.5 minus mu, which is 168. ये हमारा न्यूमरेटर आ गया. डिनोमिनेटर is equals to population standard deviation, which is 3.9 divided by square root. किसका चाहिए हमें? नंबर is 36. So this is our denominator. Now z score is numerator divided by denominator. Now this value at 99% confidence interval comes to be, is coming out to be 2.46. Now this 2.46, here we have minus 2.58. Here we have plus 2.58. Okay. I'm not able to write through touch this mouse pad. 2.58. So where do you think beyond these values there is a rejection region, and inside if it is a
acceptance region. So 2.46 is falling in the acceptance region. And what do we accept? We accept or reject the null hypothesis. So here it is clear that since this value is falling in the acceptance region, or this is less than 2.58 critical value, we don't say we accept the null hypothesis. तो acceptance region में रहा है, but we don't say that we accept the null hypothesis. What do we say? The decision is we fail to reject the null hypothesis. What does that mean? Fail to reject means कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है. नल हाइपोथेसिस क्या था कि एवरेज हाइट ऑफ सिटी रेजिडेंस इज 168 ओनली. द डॉक्टर्स क्लेम, डॉक्टर्स बिलीव not appears to be supported by data. So there is, so this you can write, you have to write this conclusion. There is no statistically significant evidence to reject the null hypothesis, and we can say that the average height of city residents is 168 centimeter only, and the doctors believe doesn't appear to be supported by the data. This you have to write conclusion. Now this was at 99%. If it would have been at 99%, if it would have been at 95%, तब क्या होती है हमारी वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू 1.96. अब अगर ये 1.96 होता, so this is 1.96, this is minus 1.96, so 2.46 तब हमारा रिजेक्शन रीजन में चला जाता. और रिजेक्शन रीजन में चला जाता तो हम कहते कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड there is statistically significant evidence to suggest that average height of residents in the city is different from 168 centimeter. और different कैसे, higher वाली साइड पे ज्यादा है, and the doctor belief appears to be supported by data. So this is our conclusion. This is how we write. Let us see another example now. Now, there is one more method to calculate. Let us see how we calculate from this. Okay, so an e-commerce company claims that its average delivery time is 42 minutes. कि वो 42 minutes में delivery कर देते हैं. But a customer satisfaction analyst believes that company is overstating its efficiency. मतलब वो ओवरस्टेट कर रही है. एक्चुअल में डिलीवरी टाइम जो है वो लॉन्गर है देन व्हाट इट इज क्लेम्ड. और जनरली ऐसा होता भी है, कंपनीज क्लेम करती है हम 15 मिनट में पिज्जा डिलीवर कर देते हैं या हम 10 मिनट में कर देते हैं, बट जनरली ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा. ठीक है. और वी कैन राइट हियर विद कंपनी का क्लेम जो है वो हम कह देते हैं विद अ स्टैंडर्ड deviation of 0.5. This I'm just writing on my own since it was not given. So to verify this claim, the analyst collects a random sample of 40 delivery times in minutes. उन्होंने चेक किया. So हमारे ये आए. ठीक है. अब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है कि कंपनी जो क्लेम कर रही है, कंपनी क्या क्लेम कर रही है कि 42 मिनट्स है. तो कंपनी कहेगी या तो 42 मिनट्स में हम कर देते हैं या उससे कम में कर देते हैं, लेस देन और इक्वल टू 42. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वो क्या कह रहे हैं, डाउट क्या कहता है
कि नहीं 42 से ज्यादा है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया, दैट म्यू एवरेज टाइम इज ग्रेटर देन 42. अब now we see that this is one tail test. The claim is not, claim doesn't say that it is different from 42 minutes. It says it is greater than claimed. So it will be right tailed test. Okay. Now there is a formula also when we are not given the we can do this way also. We can calculate the mean and apply that formula. Or if we have just the observations, we can calculate simple z test. There is a z test. Okay, z test, z dot test. It says array. Array means we have to put this range. Then it says x, comma x. X means hypothesized mean, which is actually population mean. Population mean हमारा क्या है? 42. Average is 42. Okay. And then sigma. Sigma is optional, bracket में दिया हुआ है. Sigma जो है वो standard deviation है. Standard deviation अगर है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं. Okay. Let us try this way. Control Shift Command. Oh, sorry, Control Shift down arrow. I have selected this range. Can you see in the formula bar? Now, if I click somewhere else or go to my cell where I wanted the answer, this selected portion will go. So I will directly come to the formula bar. And if I click here, then my selection part will not go away. Okay, so range it has selected from C62 to C101, comma. Now it says X. What was X? X is population mean, 42. Then it says sigma. Sigma is nothing but the population standard deviation, which is 0.5. अगर ये नहीं भी है तो भी आंसर आ जाएगा. So the answer is coming out to be 0.001. अगर मैं इसको परसेंटेज में कहूँ तो वो जस्ट अ सेकंड. Okay. Anyways, it is coming out to be, if I say in percentage, let me see, it was 0, no? This equal to z dot test. Array is this, shift control down arrow, comma, x is 42, sigma is 0.5. Okay, so now it is taking in percentage only. Okay, correct. So it is 0.001. Okay, now if now this is the value which is not z value, this is the p value. Okay, p value, if you remember, हमारा p value जो है हमारे उसमें सिग्निफिकेंस लेवल से हम कंपेयर करते थे. ठीक है, सो सिग्निफिकेंस लेवल इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, बट वी कंसिडर जनरली एट 5%. सो अगर हम 5% पे इसको कंपेयर करें, this concept you will know after listening to the previous lecture of p value. Okay, so this is p value 0.25, 0.25. Here, probability. If the probability
under this curve in this area is 95% and in this area the probability is 2.5%. Here also it is 2.5%. We can say, और दोनों को मिलाएं तो क्या आता है हमारा 0.05. Okay. Now we see if the p value, हमारा डिसीजन कैसा होता है? If p value, give me 1 second. If p value is less than, और ये हमारी p वैल्यू कैलकुलेट हुई है. If p value is less than or equal to significance value, which is 0.05 in this case, 0.05, then we say that null hypothesis can be rejected. Okay. And if p value is greater than, this is very important, greater than 0.5, 0.05, which is the significance level, we say null hypothesis cannot be rejected. So we take decision on this basis. Z टेस्ट में क्या होता है, हमें जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें डायरेक्ट p वैल्यू मिल जाती है, और p वैल्यू मिलने से this concept will be more you will get more clarity in t test also, because we will be frequently using p value. Now when we apply this Z test formula, it gives us a result of one tail test. If we want, if अगर हमारा यहाँ पे टू टेल टेस्ट होता तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 से, बट राइट नाउ आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग इट विथ 2 बिकॉज हमारा ऑलरेडी जो था वो वन टेल टेस्ट था. ओके, सो p value is, so what conclusion can we draw? That at alpha 0.005, since p value is, कहाँ फॉल करेगी? आप you will check and accordingly, just give me a moment. Yeah. Sorry. So p value is less than significance level. This is almost 0%. Less than alpha value, alpha की value हमारी 5%, ये almost है 0%. So since this is falling in the rejection area, और rejection area है, so we can say we reject the null hypothesis. और reject करने का मतलब है, null hypothesis reject करने का मतलब है कि alternate accept होगा, और alternate accept होने से क्या होता है कि yes, the delivery time is actually greater than claimed. Okay, since we are rejecting the null hypothesis, and why we are rejecting the null hypothesis? Because the p value is coming less than 0.05 value of alpha, which is, आप सिंपल ऐसे समझो, अल्फा वैल्यू होती है 5%. ठीक है, अगर तो आपकी p वैल्यू 5% से कम आ रही है, ठीक है, 5% से कम आ रही है मतलब वो रिजेक्शन रीजन में जा रही है, रिजेक्शन रीजन में जा रही है तो वो
हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। यही अगर हमारी पी वैल्यू आती, फॉर एग्जाम्पल 3 सॉरी, हमारी अगर पी वैल्यू आती 0.5 से ज्यादा, ठीक है, लाइक 0.623, ठीक है, अगर ये इस तरह से आ जाती तो ये हमारी 5% के बियॉन्ड जा रही है, ठीक है, 5% के बियॉन्ड जा रही है, दैट मीन्स इस वाले रीजन में फॉल कर रही है, और इस वाले रीजन में फॉल कर रही है, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस रीजन, और एक्सेप्टेंस रीजन जो होता है देन वी से we fail to reject the null hypothesis. Okay, and the company's claim appears to be reasonable, but in this case we were rejecting the null hypothesis. Okay, so this is it from my side.